गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स और माय फ्रेंड्स, आज हम जो चैप्टर आज शुरू करने वाले हैं, जिस यूनिट का हम अध्ययन करने वाले हैं, वो है निर्धनता, पॉवर्टी। गरीबी किसे कहते हैं, गरीबी की अवधारणा का क्या आशय है, गरीबी रेखा का क्या मतलब है, और गरीबी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, फैक्टर इफेक्टिंग पॉवर्टी, उसके बारे में हम आज की वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट पॉवर्टी, निर्धनता। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं और हम जानते हैं कि भारत में निर्धनता, असमानता व बेरोजगारी की समस्याएं काफ़ी चर्चा का विषय रही हैं। नियोजन के लगभग 68 ईयर्स के बाद भी देश के करोड़ों लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, और अर्थशास्त्री अभी तक गरीबी की रेखा का ठीक प्रकार से पता भी नहीं लगा पाए हैं कि गरीबी की रेखा की जो डेफिनेशन है उसके बारे में भी विभिन्न मत हैं। यदि हम पॉवर्टी की बात करें तो निर्धनता से आशय सामाजिक अवस्था से उस जीवन से लिया जाता है जिसमें समाज का एक वर्ग अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को भी पूरा न कर पाए और न्यूनतम जीवन स्तर से भी निम्न जीवन स्तर अपना व्यतीत करता हो, उसको हम गरीबी कह सकते हैं, निर्धनता कह सकते हैं। भारत एक गांव का देश है। गांव में कृषि की प्रधानता होती है। कृषि में खेती और मजदूरों की समस्या बहुत गंभीर मानी जाती है। पांचवी योजना में निर्धनता उन्मूलन, पॉवर्टी एलिविएशन के योजना का उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया गया था। यदि हम निरपेक्ष रूप से गरीबी की बात करें तो गरीब अथवा निर्धन लोग वे हैं जो भूखे, नंगे, निरक्षर, बड़ी बड़ी बीमारियों से पीड़ित, अपाहिज होते हुए अपनी बुनियादी आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाते हैं, अभाव, निराशा एवं अपमान का जीवन जी रहे हैं, जिनमें समृद्धि के प्रति ईर्ष्या है और गरीबी और अमीरों की खाई उनकी क्रांति के बीज बो रही है। ये निरपेक्ष रूप से हम गरीबी को इस प्रकार से मतलब जो गरीबी की ये कह सकते हैं विशेषताएं होती हैं उसके अनुसार है। सापेक्षिक रूप से है निर्धारित जीवन स्तर के नीचे जीवन यापन करने वालों को, जो बुनियादी आवश्यकताओं से भी महरूम होते हैं, जिनको बुनियादी आवश्यकताएं भी नहीं मिलती हैं, उन्हें गरीब व निर्धन माना जाता है। यदि हम भारत में निर्धनता या गरीबी रेखा के दृष्टिकोण की बात करें तो गरीबी की विवेचना प्राय गरीबी की रेखा, पॉवर्टी लाइन से की जाती है। हमारे देश में गरीबी का विचार कैलोरी के उपभोग की मात्रा से जोड़ा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी, ध्यान रहे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी, और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी से कम उपभोग करने वाले व्यक्ति निर्धन माने जाते हैं या गरीबी की रेखा से नीचे माने जाते हैं। 2011-12 में निर्धनता रेखा के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति माह आय, जो आपका प्रति व्यक्ति जो प्रति माह आय है वो 816 रुपये, वह शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 रुपये निर्धारित किया गया था। ये हमारे अर्थशास्त्री में तेंदुलकर, उनके अनुसार था। रंगराजन विशेषज्ञ ग्रुप के अनुसार निर्धनता रेखा में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 972 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह और शहरी क्षेत्रों के लिए 1407 रुपये 1407 प्रति व्यक्ति प्रति माह आय ली गई है। और यदि इस आय से नीचे अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह से कम और शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह से कम है, तो हम इसको गरीबी की रेखा से नीचे मानेंगे। तो गरीबी की रेखा की ये कई सारी वो है। ये भी ध्यान रहे कि
व्यय की ऊपर वर्णित जो राशियां हमने ली हैं खाद्य पदार्थों या गैर खाद्य पदार्थों दोनों से संबंध रखती है, लेकिन ये न्यूनतम कैलोरी की गारंटी अवश्य देती हैं। गरीबी का विचार, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, निरपेक्ष माना जाता है क्योंकि यह न्यूनतम कैलोरी की मात्रा से जोड़ दिया गया है। इस प्रकार यदि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक न्यूनतम आमदनी से जोड़ दिया जाता है तो निरपेक्ष विचार माना जाता है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, भारतीय योजना आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे कि बताया 2100 कैलोरी, 2400 कैलोरी, संयुक्त राष्ट्र संघ की अलग डेफिनेशन है। नेशनल सैंपल सर्वे के लिए ये थोड़ा डाटा पुराना है, 2004-05 का जो मैंने नया बताया उसको आप ध्यान में रखें। अब हम बात करते हैं भारत में गरीबी या निर्धनता के प्रमुख कारण क्या है, किन कारणों से गरीबी आती है। पहला तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वित्तीय साधनों की कमी। भारत एक विकासशील देश है जिसके कारण भारत में पास वित्तीय साधन हैं, मानव साधन बहुत हैं, मानव पूंजी बहुत है, लेकिन जो वित्तीय पूंजी है वो कम है। वित्तीय साधनों की कमी के कारण आर्थिक विकास संबंधी योजनाएं सुचारू रूप से हमारी नहीं चालू हो पाती हैं, अर्थात वित्तीय साधनों की कमी के कारण भारत में अधिकांश जनसंख्या गरीबी का जीवन व्यतीत करती है। इसी प्रकार से हम तकनीकी ज्ञान का अभाव कह सकते हैं। तकनीकी ज्ञान के अभाव के माध्यम से जो प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाया सकता है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि हम प्राकृतिक संसाधन हमारे इंडिया में या देश में बहुत हैं, लेकिन उनका विद्वहन उचित प्रकार से नहीं होता है तकनीकी ज्ञान के अभाव के कारण, जिसके कारण न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन संभव नहीं हो सकता है। और भारत जो है अभी भी तकनीकी ज्ञान के जो अभिशाप है उसके कारण निर्धनता के लिए जिम्मेदार है। इसी प्रकार प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग नहीं, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे। भारत में प्राकृतिक साधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन उनका पूर्ण रूप से या उचित प्रकार से विद्वहन या उनका प्रयोग नहीं हो पाता है, जिसके कारण आर्थिक विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। वर्तमान में भारत के सामने ये समस्या है कि प्राकृतिक साधनों का किस प्रकार से हम उचित विद्वहन करें, उचित उपयोग करें और प्राकृतिक साधनों के समुचित प्रयोग से हम आर्थिक समृद्धि की दर को बढ़ा सकते हैं और गरीबी को हम समाप्त कर सकते हैं। तो ये भी गरीबी का एक कारण है कि प्राकृतिक संसाधनों का समुचित प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। जनसंख्या में तेज वृद्धि, हम जानते हैं कि हम जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में भारत का दूसरा नंबर है चीन के बाद, और हमारी जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो भी काफ़ी तेज है। जितने भी विकसित देश हैं वो अब उनकी 2 से भी कम हो गई है, हमारी 2 से अधिक है जनसंख्या की वृद्धि दर, जिसके कारण इस तीव्र वृद्धि को रोकने में असमर्थ रहे हैं और गरीबी की रेखा से नीचे आने वाले जो है जनसंख्या जो है वो मुख्य रूप से जिम्मेदार है, क्योंकि संसाधन इतने डेवलप नहीं हो पाते हैं, जनसंख्या तेजी से बढ़ पाती है। बेरोजगारी, ये भी एक जनसंख्या बढ़ने का ही परिणाम है या अर्ध बेरोजगारी की समस्या। जनसंख्या यहाँ पर अधिक बढ़ती है, लोग बेरोजगार हैं, वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि इतनी इनकम जनरेट नहीं हो पाती है। देश में बेरोजगारी या बेरोजगारी की समस्या के कारण देश में निर्धनता फैली हुई है। इसी प्रकार से पूंजी निर्माण की धीमी गति, भारत में निर्धन लोग निवास करते हैं। अभी जैसे हमने कहा मानव पूंजी बहुत है, लेकिन जो हमारी वित्तीय पूंजी है वो उसके निर्माण की गति कम है। निर्धन होने के कारण लोग प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती है और प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण उनकी आय का बहुत बड़ा भाग उपभोग पर व्यय हो जाता है। बचत संभव नहीं हो पाती है, बचत संभव नहीं होंगी तो निवेश नहीं होगा और पूंजी निर्माण की दर धीमी रहती है, जो निर्धनता के लिए जिम्मेदार है। प्राकृतिक विपदाएं, भारत में गरीबी अथवा निर्धनता को बढ़ाने में प्राकृतिक विपदाएं भी काफ़ी जिम्मेदार हैं। समय पर मानसून का न आना, अकाल, बाढ़ जैसी स्थितियां हम ये देख सकते हैं कि हमारे भारत में हर वर्ष लगभग 50 से 60% भूभाग पर बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है बरसात के दिनों में, जिसके कारण कृषि फसलें चौपट हो जाती हैं। कृषि फसलें समय पर संतोषजनक नहीं हो पाती हैं, जिससे लोगों को रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि हमारी अधिकांश जनसंख्या एग्रीकल्चर पर, कृषि पर निर्भर है, जो कि गरीबी को बढ़ाती है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं आर्थिक विषमताएं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, आर्थिक असमानता, जैसे कि गरीबी तो है ही,
लेकिन आर्थिक विषमता भी बहुत है। जो हमारे उत्पत्ति के साधन हैं या आय जो है वो कुछ ही हाथों में सीमित है। ये कह सकते हैं कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था को दो वर्गों, गरीबों और अमीरों में बीच बटा हुआ है हमारी अर्थव्यवस्था। किसी भी अर्थव्यवस्था में जब एक बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो वह नियमित रूप से बनी रहती है और इसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। धनी लोग और धनी होते जाते हैं, गरीब और निर्धन होते जाते हैं, क्योंकि उनके बीच में खाई उत्पन्न हो जाती है। उत्पत्ति के साधन या आय का अधिक भाग कम जनसंख्या, यदि हम भारत में करें, लगभग ऊपर के 12% लोगों पर है, और गरीब जो नीचे के लगभग 70% लोग हैं, उनके पास उत्पत्ति आय के साधन इतने नहीं हैं, जिसके कारण ये भी एक मतलब आर्थिक विषमता भी ऐसे है जो कि गरीबी का कारण है। इसी प्रकार से हम कर सकते हैं आकस्मिक श्रमिकों में वृद्धि। देश में आकस्मिक श्रेणियों श्रमिकों की संख्या बढ़ने से गरीबी में वृद्धि होती है, क्योंकि उनको पूरे समय में काम नहीं मिल पाता है। मजदूरी पर काम करने वाले ग्रामीणों में 1972-73 से 82-83 तक की आकस्मिक मजदूरों का अंश 65% था, मतलब जिनको अल्पकालीन होते हैं, जिनको पूरे वर्ष काम नहीं मिल पाता है, और 82-83 में बढ़कर 73% हो गया। इसका मुख्य रूप से ग्रामीण निर्धनता में वृद्धि होती है, क्योंकि वैसे भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे रोजगार के संसाधन हैं, रोजगार के जो कारक हैं, फैक्टर्स हैं, वो बहुत कम है। रोजगार जनरेट नहीं हो पाता है, केवल एग्रीकल्चर है, पशुपालन है, मछली पालन है, उसमें भी जो है इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर में पहले से ही छुपी हुई बेरोजगारी काफ़ी है, अर्थात बहुत अधिक जनसंख्या जमीन के टुकड़ों पर लगी हुई है, जो कि यदि हम जनसंख्या को वहाँ से एक भाग को हटा लें तो हमारा प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी। उसे हम छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। इसी प्रकार कह सकते हैं बढ़ती हुई मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन रेट। साधारणतः प्रत्येक विकासशील देश में मुद्रास्फीति की स्थिति देखने को मिलती है। मुद्रास्फीति कहते हैं कि जब वस्तुओं व सेवाओं की कीमतें लगातार बढ़ती जाती हैं, अर्थात वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन उस दर से नहीं हो पाता है जिस दर से कीमतों में वृद्धि होती है, मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है। इससे मांग प्रेरित डिमांड पुल इन्फ्लेशन जनरेट होता है, जिसके कारण मुद्रा के मूल्य में कमी हो जाती है। और क्या होगा, मुद्रा के मूल्य में कमी और वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने लगती है, जिसके कारण गरीबों का शोषण होता है, क्योंकि उनकी जो परचेजिंग पावर है, क्रय शक्ति है, वो कम हो जाती है। और अब जैसे ही दे रखा है, वर्तमान में मुद्रास्फीति की दर 6-7% है। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ भी बता दूं, जितने भी विकासशील या अल्प विकसित देश हैं, उनमें थोड़ी सी मुद्रास्फीति की दर विनियोग प्रेरणाओं को जनरेट बनाए रखने के लिए या उनको वृद्धि करने के लिए आवश्यक होती है, जिससे आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास होता रहे। लेकिन फिर भी जो यदि इन्फ्लेशन की रेट अधिक होती है तो उससे जो गरीब लोग हैं उनका शोषण होता है और उससे निर्धनता और बढ़ती है। प्रति व्यक्ति आय का कम होना, क्योंकि हमने अभी देखा कि अधिकांश जनसंख्या कृषि पर आधारित है, कृषि मानसून पर आधारित है, तकनीकी ज्ञान का अभाव है, पूंजी निर्माण की दर बहुत निम्न है, लोग बाग बचत नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण आय की असमानताएं हैं, जिसके कारण प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती है। और प्रति व्यक्ति आय कम होगी तो फिर वही एक गरीबी का कुचक्र चल जाएगा, विशेष साइकिल, जिसके कारण गरीबी और बढ़ती जाती है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारे सामाजिक रीति रिवाज हैं वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, खर्चीले हैं। जैसे कि रूढ़िवादी अभी तो व्याप्त है ग्रामीण क्षेत्रों में से, विशेष तौर से क्योंकि हमारे यहाँ के नागरिक अशिक्षित, रूढ़िवादी, और जो शिक्षित हैं वो भी रूढ़िवादी और परंपरावादी हैं। प्रति व्यक्ति आय जीवन स्तर निम्न होने पर भी वे सामाजिक रीति रिवाजों, परंपराओं को अधिक निर्वाह करते हैं और उन पर अपनी सामर्थ्य से अधिक खर्च करते हैं। जैसे कि दहेज हुआ, मृत्यु भोज हुआ, इन पर बहुत अधिक खर्च किया जाता है, जिससे उनकी निर्धनता और निम्नतर स्तर पर चली जाती है, अर्थात वो और अधिक निर्धन हो जाते हैं। और इन सामाजिक रीति रिवाजों के लिए वो जो अमीर व्यक्ति हैं, साहूकार है या महाजन हैं, उनसे कर्ज लेकर भी इन सामाजिक रीति रिवाजों को या परंपराओं को निभाते हैं, जिसके कारण उनका जो विशेष साइकिल है, गरीबी का दुष्चक्र है, वो और बढ़ जाता है। शिक्षण एवं प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव। भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग के अनुसार अभी भी शिक्षण और प्रशिक्षण जो संस्थान हैं वो उतने उपलब्ध नहीं हैं, और जहाँ ये उपलब्ध हैं वहाँ ये सुविधाएं काफ़ी महंगी हैं,
जिसके कारण गरीब और निर्धन लोगों को ये सुविधाएं व्याप्त नहीं हो पाती हैं, जिससे उन्हें जॉब के अच्छे अवसर प्राप्त नहीं हो पाते हैं। और यदि जो होते भी हैं तो आजकल जनसंख्या के बढ़ने के कारण कंपटीशन इतना है कि वो वहाँ पर नहीं टिक पाते हैं, क्योंकि उनकी एजुकेशन उस स्तर की नहीं होती है, जिसके कारण वो गरीबी बने रहते हैं। लेकिन सरकार इस ओर ध्यान दे रही है, इसकी हम जब गरीबी निवारण के उपाय देखेंगे उसमें हम बात करेंगे। राष्ट्रीय आय का कम होना, जैसे भी हम प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहे थे, क्योंकि भारत में जनसंख्या बहुत अधिक है और उत्पत्ति के संसाधन हमारे पास बहुत अधिक हैं, लेकिन तकनीकी ज्ञान नहीं है, पूंजी की मात्रा हमारे पास कम है, पूंजी निर्माण की दर जो है वो हमारे पास कम है, जिसके कारण रोजगार के जो संसाधन वो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता है लोगों को रोजगार, जिसके कारण प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है और कुल मिलाकर राष्ट्रीय आय भी कम रह जाती है। क्योंकि उत्पादन जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड उत्पादन है और हमारी अर्थव्यवस्था एग्रीकल्चर बेस्ड है, जिसके कारण प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय दोनों ही हमारे कम होते हैं। जैसे अभी हम देख रहे थे, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, इसी प्रकार से उत्पादन की जो प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, वो बहुत ही निम्न है। अब तो खैर जब भी सुधार हो रहा है, भारत में उत्पादन की निम्न प्रौद्योगिकी पाई जाती है और जो लो टेक्नोलॉजी होती है या ओल्ड टेक्नोलॉजी होती है, उससे उत्पादन मात्रा कम होती है, लोगों को पर्याप्त मात्रा में रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता है, जिसके कारण उनकी इनकम जनरेट नहीं हो पाती है, जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं होती है और वो गरीबी और निर्धनी बने रहते हैं। इसी प्रकार से निम्न उपभोग स्तर, हम बात कर सकते हैं। भारत में उपभोग का स्तर निम्न पाया जाता है। निम्न उपभोग होने के कारण उत्पादन भी कम पाया जाता है, क्योंकि लाभ प्रेरणाएं नहीं होंगी, वस्तुओं व सेवाओं की डिमांड कम हो जाती है। वस्तुओं व सेवाओं की डिमांड कम होगी तो लाभ प्रेरणाएं कम हो जाएंगी, जो जिससे कारण जो हमारा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है, प्रेरित निवेश है, वो प्रभावित नहीं हो पाता है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता है, पूंजी निर्माण की दर कम रहती है, जिसके कारण उत्पादन कम होने से अधिकांश लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता है और गरीब जो हैं वो और गरीबी की स्थिति में जकड़े रहते हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं आवश्यक वस्तुओं की अपर्याप्तता, भारत में आवश्यक वस्तुओं की अपर्याप्त है। सभी जो जीवन स्तर उन्नत करने के लिए जो आवश्यकताएं हैं, सभी व्यक्तियों को या सभी जनसंख्या के सभी भागों को वो नहीं प्राप्त हो पाती हैं। अब जब आवश्यकताएं प्राप्त नहीं होती हैं तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, जिसके कारण उत्पादकता पर प्रभाव पड़ता है और जैसे कि देखा, और पहले रोजगार के जो हमारे वो हैं, वो रोजगार की स्थिति वैसी उनको कम मिलता है, अल्प रोजगार है, बेरोजगार रहते हैं या अर्ध बेरोजगार रहते हैं, वर्ष के पूरे दिनों काम नहीं मिल पाता है, जिसके कारण इनकम जनरेट नहीं हो पाती है और इनकम जनरेट नहीं हो पाती है तो फिर आवश्यक वस्तुओं की अपर्याप्त रहती है। आवश्यक वस्तुओं की अपर्याप्तता का मतलब आवश्यक वस्तुओं की मांग जनरेट ही नहीं हो पाती है ड्यू टू लो इनकम। तो इस वजह से हम जो निर्धनता जो है वो एक विशेष साइकिल बनता है, निर्धनता का दुष्चक्र बन जाता है और निर्धन लोग उसी में फंसे रहते हैं। इसी प्रकार से बढ़ता कीमत स्तर, इसके बारे में हम जैसे अभी हमने बात की थी, जो मुद्रास्फीति है, उसमें भी बढ़ते कीमत की स्थिति में लोग जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं उनको खरीदने में असमर्थ रहते हैं, जनसंख्या का अधिकांश भाग। इसी प्रकार कुछ सामाजिक बाधाएं हैं, जैसे कि जो गरीबी और निर्धनता का एक मुख्य कारण है। भारत में लोग अशिक्षित हैं, रूढ़िवादी, जैसे कि बात की, बहुत सारी अभी परंपरावादी हैं, जिसके कारण वे अभी भी सामाजिक रीति रिवाज, विवाहों में, मृत्यु भोज में, दहेज में, मुंडन में, इन चीज़ों पर, बच्चे के पैदा होने में, इनमें जो है बहुत सारा खर्च करते हैं, जो कि अनावश्यक खर्च होता है। लोगों को दावत खिलाना या इस तरह की, जो हम इंडियंस जानते हैं उस बात को, जिसके कारण वो अपनी सामर्थ्य से बाहर जाकर खर्च करते हैं, जिसके कारण जो गरीबी का दुष्चक्र है वो बना रहता है। वो उनके पास इतनी इनकम जनरेट नहीं हो पाती है, इनकम नहीं होती है, ना उनके पास जमा पूंजी होती है, जिसके कारण वो कर्ज लेकर इन सामाजिक परंपराओं और रीति रिवाजों को अपनाते हैं, रूढ़िवादी परंपराओं को पूरा करते हैं, जिसके कारण वो उनके पास और कर्ज बढ़ जाता है, ब्याज देना पड़ता है और जो गरीबी का दुष्चक्र है वो बना रहता है, गरीबी जो है बनी रहती है। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनका हमने अभी अध्ययन किया कि लोग बाग निर्धनता को क्यों निर्धन बने रहते हैं, निर्धनता के कारण क्या हैं भारत में,
कॉजेज ऑफ द रूरल पॉवर्टी है। रूरल पॉवर्टी हम ये कह सकते हैं शहरी पॉवर्टी में भी अंतर है थोड़ा सा। शहरों में गरीबी जो के लक्षण और कुछ अलग हैं, थोड़े से डिफरेंट हैं, जबकि शहर ग्रामीण क्षेत्रों में अलग हैं। लेकिन कुल मिला के जो हमने अध्ययन किया है अभी, ये जो टॉपिक ऊपर जो हेडिंग और सब हेडिंग में अध्ययन किया है निर्धनता के कारण का, तो वही है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में ग्रामीणों में अधिकांश निर्धनता खेतिहर मजदूरों, सीमांत व लघु कृषकों, ग्रामीण कारीगरों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वन्य पिछड़े वर्ग के लोगों में पाई जाती है। गांव में बंधुआ श्रम, बॉन्डेड लेबर की समस्या भी पाई जाती है और ये लोग गरीबी के शिकार होते हैं। इस प्रकार से ये हमने ऊपर गरीबी के कारण पढ़े, ये सफिशिएंट है। आगे हम इसी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि निर्धनता को दूर करने के लिए क्या उपाय हैं, सरकार इनके लिए क्या उपाय कर रही है, सरकार के द्वारा क्या क्या प्रोग्राम है, क्या क्या योजनाएं चलाई गई हैं, उनका अध्ययन करेंगे। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखिएगा। जल्दी ही हम क्लास में मिलेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।